इतनी टफ एग्जाम, इतना रिजिड सब प्रोसेस, उसमें कोई डॉक्यूमेंट फर्जी डाल दिए, उसमें अपने फिजिकल हैंडीकैप की पूरी कुछ एग्जामिनेशन। यूपीएससी में डॉक्यूमेंट बहुत सारे फर्जी आते हैं यार. There is a literal list on the internet which has been created in collaboration with some of the people. कम से कम 20 से 25 डाउटफुल है. फिजिकल हैंडीकैप के तो बहुत ही फेक है. The system is so weirdly, the cage is so strong. ऐसा बोलते हैं even a god cannot remove an IAS. भगवान भी स्वयं आ जाए तो एक IAS बनने के बाद उसको नहीं हटा सकते हैं. उसके बावजूद भी इसने केस कर रखा है. And I swear to God, I would not be surprised अगर वो जीत जाए और reinstate हो जाए. I would not be surprised by that. Fake certificates UPSC में बहुत होते हैं. अरे हाँ, वैसे I would not call this corruption of the, क्योंकि स्टूडेंट फेक सर्टिफिकेट्स बनवा दें तो ये आगे वाले क्लर्क की करप्शन है, तो बच्चों की नहीं है. बट हाँ, अब जब तुम सिस्टम को रूल ब्रेक करके एंटर कर रहे हो तो तुम बड़े हो कि फिर मतलब निकाह अगर पास कर लिया तो क्या होगा. EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की एक रिजर्वेशन होती है 10% एग्जाम्स में. तो EWS का मतलब कि जिसके पास एनुअल जो इनकम है 8 लाख रुपए से कम है, और उसके और भी कुछ क्राइटेरियाज हैं. फेक बनते हैं सारे के सारे. Nobody is willing to check it because it's a loophole, as in कि भाई there are so many ways to do those loopholes. जैसे एक बड़ा फेमस IAS है, तो उसने क्या किया भाई, उसके पास जितनी भी जमीन थी, जितने भी जो भी उसके पापा मम्मी पापा के प्रॉपर्टी के थे, वो सब अपने ताऊ जी के मामा के लड़कों के नाम कर दी, दिखा दिया भाई, ITR भर दिया भाई, हमारे पास तो कुछ है नहीं, गरीब आदमी है. गॉट द EWS सर्टिफिकेट, गॉट सिलेक्टेड, बन गया. हाँ, उसके ऊपर कंप्लेंट कर रखी है, इंक्वायरी भी है, 2 साल से चल रही है, कोई मतलब नहीं. एंड he'll win in the sense कि even if this case goes to Supreme Court, the answer would be भाई कि उस जमीन हटा दी ना, उस समय वो EWS था. They'll find that loophole, the lawyer will easily find it कि किस बात की कंप्लेंट कर रहे हो, ये EWS का सर्टिफिकेट वैलिड है, हाँ, लेजिट है, हाँ, तो फिर what is the complaint bro?